नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिव। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग के 25,000 के इनामी के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सरायमीर थाने की पुलिस ने मोबाइल टावरों में से बैटरी की चोरी करने वाले 25,000 के इनामी बदमाश मिथिलेश कुमार को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा करते हुए 15 आरोपियों को दबोचा गया था। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 15 लाख रुपए के सामान को भी बरामद किया था। इसी गैंग के सरगना समेत 3 आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने गैंग के सरगना संतोष सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। बुधवार की सुबह जहानागंज थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धनुआ नहर पुलिया के पास बुधवार की सुबह केसर का नाम संतोष को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था, तो वहीं देर शाम सराय मिथिलेश कुमार को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में मिथिलेश को पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल हुसैन ने बताया कि मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले गैंग का सरगना 25,000 का इनामी दूसरे बदमाश को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 1 फरवरी को थाना सरायमीर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि बैटरी चोरी के विभिन्न अभियोगों में वांछित अभियुक्त मिथेश बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल तेजी से भगाते हुए हसनपुर चौराहे की तरफ ले जा रहा है। इस सूचना पर एसओ सरायमीर में हमराओं के साथ हसनपुर रोड पर चौराहे पर चेकिंग की गई, जिसमें उनके द्वारा देखा गया एक मोटरसाइकिल चालक बहुत तेजी से गाड़ी को भगाते हुए ले जा रहा है। उनके द्वारा जब पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायर किया, जो उसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे इसमें गोली लगी है। घायल को तुरंत ही सीएससी खेरवा रेफर किया गया है और इसकी पहचान मिथेश पुत्र के रूप में हुई है। ये निजामत थाना निजामत का रहने वाला है। इसकी उम्र 25 वर्ष है। ये 25,000 रुपये का इनामी वांछित अभियुक्त है और इसने बताया है पूछताछ में कि बैटरी चोरों के गैंग के रूप में ये कार्य करता रहा है और बैटरी और अन्य कीमती सामान टावर से चुराता रहा है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर प्राप्त हुए हैं। इसके संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा सभी भवनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेंसी ऑर्कन पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि प्रशासनिक भवन व पुस्तकालय तथा शैक्षणिक भवन 1 और 2 के निर्माण कार्य की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों के निर्धारित समय में गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जल राजन चौधरी सहित संबंधित अधिकारी व कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मंदरी हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के विरोध में धरने पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा एवं प्रभावित हो रहे परिवारों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने किसानों में प्रभावित हो रहे परिवारों को आश्वस्त किया कि किसी की भी जमीन बगैर अनुमति के अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो जमीन नहीं देना चाहते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आप लोगों की मांग को शासन को अवगत कराया दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि बगैर अनुमति के किसी की भी जमीन अधिग्रहण न किया जाए। उन्होंने कहा कि आप लोग सरकारी काम में अवरोध उत्पन्न न करें। उन्होंने कहा कि आप लोगों को के लोकतांत्रिक मांगों को स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों से अनुरोध है कि अपना धरना समाप्त करें और अपने अपने कार्यों को संचालित करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने किसान नेताओं एवं आए हुए अन्य ग्रामीणों की समस्याओं एवं मांग को भी सुना। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 वर्षों से दुष्कर्म किया। इस दौरान उसे 2 बार गर्भपात भी कराया।
पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच देवगांव कोतवाली पर तैनात अपराध निरीक्षक रुद्रभान पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक अपने घर कंजहित गांव में मौजूद है। सूचना के आधार पर अपराध निरीक्षक रुद्रभान पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक सुजीत गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी व अन्य कीमती सामानों को चोरी करने वाले फरार तीसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि सरायमीर थाने की पुलिस ने क्षेत्र में बीती रात इसी मामले में फरार 25,000 के इनामी बदमाश मिसलेश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। इसी दौरान सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि तीसरा अभियुक्त पूना पोखरा के पास मौजूद है, उसके पास असलाह भी है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ छोटू जहानागंज थाना क्षेत्र के धनौआ गांव का निवासी है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गाजीपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के आलमपट्टी पीथापुर गांव निवासी श्रवण कुमार मौर्य ने आजमगढ़ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई को विपक्षी गढ़ लाठी डंडे व सरिया से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक अकीक अहमद को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में एक अभियुक्त शहर कोतवाली क्षेत्र के अमन कॉलोनी पटखौली में मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अकीक अहमद अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके ससुर राम शबदिया दुबे साइकिल से सरधा बाजार से वापस घर आ रहे थे कि इसी बीच मेउड़िया गांव के पास लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए चालक ने उसके ससुर के साइकिल में टक्कर मार दिया और ट्रैक्टर उनके ऊपर से गुजर गया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश में जुट गई। इसी बीच महाराजगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुधीर पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल वाहन चालक रघुपुर बाजार के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुधीर पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया वाहन चालक मोहम्मद सादिक बिलरियागंज थाना क्षेत्र के आज़ाद नगर मोहल्ले का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महनाजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच महनाजपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक श्याम बदन यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक CSC मेहनगर महनाजपुर के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक श्याम बदन यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक सुनील विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने अध्यापक पर हमला करने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि क्षेत्र के राजापुर सुवंशा गांव निवासी पेशे से अध्यापक प्रदीप कुमार सिंह ने बीते 26 जनवरी को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बाइक से घर जाते समय बाइक सवार कुछ युवक उनको रास्ते में घेर लिए और बिना कारण ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच पवई थाने पर तैनात उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि अध्यापक के ऊपर हमला करने वाले 2 वांछित अभियुक्त बाग बहार नहर पुलिया के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त सोनू शर्मा व अमन यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ मंडली उप निदेशक के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत जनपद आजमगढ़ के विकासखंड फलनी के क्षेत्र पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दर्वे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी ने पंचायत सदस्यों का आह्वान किया और कहा कि प्रशिक्षण से जानकारी लेकर ग्राम पंचायत की कार्य योजना एवं क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करें। प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों द्वारा क्षेत्र पंचायत का गठन, समितियों एवं उनके कार्य
क्षेत्र पंचायत विकास योजना, मातृभूमि योजना, क्षेत्र पंचायत में ई गवर्नेंस की स्थापना, सतत विकास लक्ष्य एवं उनका स्थानीयकरण, SBM आदि विषयों पर PPT, वीडियो आदि के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। स्वतंत्र में प्रतिभागियों ने विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।